जब जब आपकी मिसेज आज आपको कुछ ज्यादा ही लाड कर रही है, इसका मतलब आज उसको आपसे कुछ चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह सेल्स हो रही है, हर जगह कुछ ना कुछ बिक रहा है। और जो इंसान जितना अच्छे तरीके से बेचना सीख जाता है वो उतना कामयाब हो जाता है। अब आपके यहाँ पे क्या बिक रहा है? वेस्टीज में क्या बिक रहा है? क्या प्रोडक्ट बिक रहा है? क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिक रही है? दिखाई तो प्रोडक्ट दे रहा है, दिखाई तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन बिक रहे हैं हमारे शब्द। गाड़ी अपने आप बोलती है कि मैं कितनी अच्छी हूं, या जो उस गाड़ी को बेचता है वो बोलता है कि वो कितनी अच्छी है? कौन बोलता है? एक मर्सिडीज है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, दुनिया की सबसे शानदार गाड़ियों में से एक है, लेकिन अगर बेचने वाला उसके लिए बढ़िया शब्द ना इस्तेमाल करे, देखो जी ये मर्सिडीज है, और आमतौर पे तो मारुति भी एक बढ़िया गाड़ी है, और मारुति में भी एक परिवार चल देता है, लेकिन हम ये गाड़ी दे रहे हैं और 80 लाख रुपए की गाड़ी, अब तुम में दम हो तो ले लो। देखो वैसे तो दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है, अच्छी तो रहेगा कि आप छोटी गाड़ी लो, लेकिन मर्सिडीज भी बहुत अच्छी गाड़ी आप ले सकते हो। क्या कर रहा हूं मैं? मर्सिडीज की तारीफ कर रहा हूं कि उल्टा उसकी बजा रहा हूं? उल्टा उसकी बजा दे रहा हूं, यानी मर्सिडीज का कूड़ा बना दे रहा हूं। अब ये किसने कर दिया? मेरे शब्दों ने कर दिया। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। आप घर के बाहर निकलते हो, दरवाजे पे खड़े होते हो और धूप की तरफ देखते हो, और धूप की तरफ देख करके आप अपने आप से बोलते हो यार कितनी चिलचिलाती हुई धूप है, कितनी चिलचिलाती हुई धूप है। तो आपके दिमाग में कैसा बनेगा कि वापिस अंदर घुस जाऊं या दौड़ के बाहर को निकलूं? कैसा रहेगा? आपका दिल करेगा वापस घर में घुस जाऊं, यार बहुत चिलचिलाती हुई धूप है, बहुत गर्मी है यार, पसीना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उसी उसी धूप को देख करके आप दूसरे दिन निकलते हो घर से बाहर, और घर के दरवाजे पे खड़े होकर के और उसी धूप को देख के बोलते हो कितनी खिलखिलाती हुई धूप है, कितनी खिलखिलाती हुई धूप है। पहले क्या बोल रहे थे? चिलचिलाती हुई। अभी क्या बोल रहे हो? खिलखिलाती हुई। अब एक शब्द को आपने बदल दिया, अब आपका दिल क्या करेगा? घर में वापस घुस जाऊं या इस खिलखिलाती हुई धूप का मजा लूं? इस खिलखिलाती हुई धूप का मजा लूं। तो जो पहला सबक आपको सीखना है दोस्तों इस बिजनेस में आकर के, वो ये सीखना है कि ना तो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ना हम अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं, ना हम बिजनेस बेच रहे हैं, हम क्या बेच रहे हैं? शब्द बेच रहे हैं। और अगर उन शब्दों को चुनने में आप कंजूसी करोगे, उल्टे सीधे शब्द चुनोगे, तो सामने वाला आपकी बजाएगा ही बजाएगा भैया। अगर सामने वाला आपकी बॉल पे आउट नहीं हो रहा है, आपकी हर बॉल पे छक्का मार रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, इसका मतलब है आप अनाड़ी बॉलर हो। उसको खिलाड़ी मत बोलो, यूं बोलो कि मैं अनाड़ी बॉलर हूं। बात समझ में आ जाती है? और वो अनाड़ी बॉलर खिलाड़ी कैसे बनेगा? सीख सीख करके बनेगा, प्रैक्टिस कर करके बनेगा। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपको कौन सी बॉल करनी चाहिए, कौन सी बॉल नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर इसके ऊपर धीरे धीरे करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हम शार्प और बढ़िया होते चले जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप बॉल करोगे और सामने वाले के विकेट उड़ेंगे, आप दूसरी बॉल करोगे और दूसरे बैट्समैन के विकेट उड़ेंगे, और आप तीसरी बॉल करोगे और आप हैट्रिक भी मारोगे। मारते हैं कि नहीं मारते हैं खिलाड़ी? और ऐसा दिन आ जाएगा कि आपके हाथ में बैट आएगा, आप पहली बॉल पे छक्का मारोगे, दूसरी बॉल आएगी उस पर भी मारोगे, तीसरी आएगी उस पर भी मार दोगे, चौथी आएगी उस पर भी मार दोगे, और पांचवी छठी को भी नहीं छोड़ने वाले, युवराज सिंह की तरह। लेकिन ये बनने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। चाहे आपको हरभजन सिंह बनना हो, चाहे युवराज सिंह बनना हो वेस्टीज का, इसमें आपको थोड़ा वक्त लगेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए जल्दी से, सबसे पहले मैं फटाफट फटाफट कवर कर देता हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जल्दी से इनविटेशन के टाइम पे। और अभी तक जितने लोग भी भैया बातें बातें कर रहे हैं, ये लौकी जी और ये एक दो लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, भाई रहम करो अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर। या तो ट्रेनिंग अटेंड कर लो या तो छोड़ ही दो, काहे परेशान कर रहे हो अपनी फैमिली को भी। तो चलो जल्दी जल्दी से मैं अब आपको लेके चलता हूं, आपको क्या क्या इनविटेशन में करना है, क्या क्या इनविटेशन में नहीं करना है, इनविटेशन कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, फटाफट बात करें। इनविटेशन की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। वेस्टीज आज की डेट में 3,000 करोड़ की कंपनी है, और हर साल 60% पैसा बांट रही है, लोग 1-1 करोड़ रुपए महीना भी कमा रहे हैं। और इस सारे के सारे सिस्टम को चलाने के लिए वेस्टीज ने एक प्रॉपर सिस्टम बना रखा है, और उस सिस्टम के ये 7 कदम हैं जो वेस्टीज ने हमको आपको बता रखे हैं कि जो भी इंसान अगले 1 साल 2 साल ये सातों कदम रोज करेगा, अगले 1 से 2 साल तक जो भी इंसान ये सातों काम रोज करेगा, वो अपने परिवार का पहला करोड़पति बनेगा ही बनेगा, ये तय कर दिया है वेस्टीज ने।
क्योंकि जो लोग भी आज यहाँ करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो लोग भी अपने परिवार के पहले ही बने। उनके परिवार में इससे पहले कोई करोड़ रुपए महीना नहीं कमा रहा था, उनके परिवार में कोई इससे पहले 50 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा था। वो सब अपना जो बने हैं वो कहां से बने? वेस्टीज से बने। और क्या क्या काम करके बने? ये 7 के 7 काम करके बने। सबसे पहला काम, डेली जो बंदा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा वो बढ़िया इन्विटेशन कर ही नहीं पाएगा। अब आप कहोगे यार प्रोडक्ट का इन्विटेशन से क्या लेना देना है? जो बंदा प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा उसको प्रोडक्ट पे भरोसा ही नहीं आएगा, और भरोसा ही नहीं आएगा तो उसके मुंह से आवाज कैसी निकलेगी? मेरे जैसी तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। कैसी निकलेगी? टूटी फूटी, रोती धोती। और जब रोती धोती आवाज निकालोगे तो सामने वाला किसकी घंटी बजाएगा? फिर आप ही की घंटी बजाएगा। तो सबसे पहला काम डेली प्रोडक्ट यूज करना। दूसरा काम डेली प्रोडक्ट को एक दूसरे को शेयर करना, यानी अपने जानने वालों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाना। इस्तेमाल करवाने से इनविटेशन का क्या लेना देना है? जब आप दूसरे को प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाते हो और वो प्रोडक्ट को यूज करके उसकी तारीफ करता है, आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी आवाज में दम बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? हाँ कि ना? डेफिनेटली बढ़ता है। यस। तीसरा, अपना ड्रीम्स की लिस्ट बनाओ, लोगों की लिस्ट बनाओ। अब ये लोगों की लिस्ट का इनविटेशन से क्या लेना देना है? कुछ लोग होते हैं 50 लोगों की लिस्ट बना के बैठे होते हैं, मेरे पास 50 लोग हैं और वो सोचते हैं कि इन 50 लोगों से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। भाई अगर आपको ये बिजनेस 1 साल करना है, 2 साल करना है, 5 साल करना है, तो जैसे आप आज तक रोटी खा खा के बड़े हुए हो, खाना खा खा करके आप इतने बड़े हो गए कि आपकी उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गई, और 40 साल में कभी भी आपने रोटी खाना या खाना खाना बंद नहीं किया। इसी तरीके से ये बिजनेस है। ये बिजनेस रोटी नहीं खाता है, इस बिजनेस में पेट्रोल नहीं डाला जाता, इस बिजनेस में और कुछ नहीं डाला जाता। इस बिजनेस का जो ईंधन है, इस बिजनेस का जो फ्यूल है, इस बिजनेस का जो खाना है, वो क्या है? लिस्ट है। तो जो लोग रेगुलर इसको लिस्ट नहीं खिलाते हैं उनका इनविटेशन वैसे ही कमजोर हो जाता है। तो यानी सबसे पहले आपकी जो नींव मजबूत बनेगी वो इन शुरू के 3 कामों से मजबूत बनेगी। पहला काम प्रोडक्ट यूज करना, दूसरा काम प्रोडक्ट शेयर करना, और तीसरा काम बड़ी सी लिस्ट बनाना। इसके बाद में जाकर के आता है लोगों को इनवाइट करना। किस लिए इनवाइट करना? ताकि उनको प्लान दिखाया जा सके। लेकिन यहां गड़बड़ हो जाती है, हम उनको इनवाइट करने की बजाय पूरा प्लान ही खुद ही बताने लग जाते हैं। और जब हम खुद बताने लग जाते हैं तो नीम हकीम खतरा जान। जो काम आपका नहीं है जब आप उसे करने लग जाते हो तो आपकी हालत तो खराब होगी ही होगी। तो मैं इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूं कि जो लोग भी आज वेस्टीज में टॉप क्लास रैंक पे पहुंचे हैं, बढ़िया इनकम ले रहे हैं, वो लोग हैं जो इन 7 कामों को डेली करते हैं। तो अगर आप कसम खा के अपने परिवार में कामयाबी चाहते हो तो सबसे पहली कसम ये खाइए कि मैं ये 7 काम रोज करूंगा, और इनवाइट करने से पहले मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, शेयर करूंगा और अपनी बहुत बड़ी सी लिस्ट बनाऊंगा। और अगर आप ये 3 काम नहीं कर रहे हो दोस्त, तो मैं क्या, गौतम बाली जी आ जाएं आपको सिखाने के लिए, फिर भी आपको बढ़िया इनविटेशन सिखा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से डर रहे हुए रहोगे। आपकी लिस्ट छोटी रहेगी तो आप डरे हुए रहोगे। आप प्रोडक्ट शेयर नहीं करोगे तो आपको विश्वास ही नहीं आएगा। आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो अंदर से आपकी अंतरात्मा डरेगी कि पता नहीं मैं सही चीज बता रहा हूं या गलत चीज बता रहा हूं। तो ये पहले 3 काम इनविटेशन का आधार है, बेस है, नींव है। अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो फिर आपका इनविटेशन बढ़िया होने वाला नहीं है। तो चलिए आज इन 7 कदमों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये चौथे नंबर पे, इनवाइट करो प्लान दिखाओ, इनवाइट करो प्लान दिखाओ, इनवाइट करो प्लान दिखाओ। और आज हम लोग बात कर रहे हैं इनविटेशन की, कि इनवाइट कैसे करें ताकि बंदा सामने से हमारा प्लान देखने के लिए आ जाए। चलिए अब जल्दी से मैं बताता हूं इनविटेशन करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, इनविटेशन का मतलब होता है बुलाना। किस लिए बुलाना? ताकि वो हमारी मीटिंग आए, हमारे सेमिनार में आए, हमारे वेबिनार में आए, हमारे सेशन में आए और आ करके इस पूरे प्रोग्राम को देखे। तो जब भी आप किसी को इनवाइट करें, पहले से अपने मन में उल्टे सीधे ख्याल ना सोचने लग जाए। अरे यार पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, अरे पता नहीं उसे पसंद आएगा कि नहीं आएगा, अरे पता नहीं यार वो प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, अरे पता नहीं यार उसको प्रोडक्ट महंगे लगेंगे कि सस्ते लगेंगे। ये सब बातें करना बंद कर दें। जब आप ये सब चीजें सोचना शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी हिम्मत टूटती है कि जुड़ती है? बढ़ती है कि घटती है? घटती है। और जब आपकी हिम्मत घटती है तो वो आपके चेहरे पर नजर आ जाती है, और जब आपके चेहरे पर नजर आ जाती है तो सामने वाला
और ज्यादा आपसे सवाल करना शुरू कर देता है, उसके मन में और ज्यादा शक आने शुरू हो जाता है। आप सिर्फ एक काम कर दो कि मेरा काम है ये बढ़िया चीज इस बंदे को देना, लेगा नहीं लेगा, ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, ये निर्णय कौन करेगा? गॉड करेगा। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि आपके हाथ में एक बहुत कीमती चीज है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर किसी ने सिद्धार्थ सिंह जी को इनवाइट नहीं किया होता, किसी ने सिद्धार्थ सिंह जी को इनवाइट नहीं किया होता, तो उनके साथ अच्छा किया होता कि बुरा किया होता? आप जानते हो ना सिद्धार्थ सिंह जी कौन है? जो 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं वेस्टीज से। आप बताओ, उनके साथ अच्छा किया होता कि बुरा किया होता, या बहुत बुरा किया होता? अगर इनवाइट ना किया होता तो बहुत ही बुरा कर दिया होता। किसी ने सोनू शर्मा जी को इनवाइट ना किया होता तो 35 लाख रुपए महीने का नुकसान हो रहा होता। किसी ने सिद्धार्थ जी को इनवाइट नहीं किया होता तो 1 करोड़ रुपए महीने का नुकसान हो रहा होता। किसी ने दीपल पात्रीवाला जी को इनवाइट नहीं किया होता तो 35 लाख रुपए महीने का उनका नुकसान हो रहा होता। अब इस बात को बताने का मेरा मतलब क्या है? इस बात को बताने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने माइंड में सबसे पहले एक बात बिठा लो कि जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो आप उसका नुकसान नहीं करते हो, बल्कि उसका इतना बड़ा फायदा करते हो जितना कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। ये बात अच्छे से समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो आप उसका नुकसान नहीं कर रहे हो, आप उसका इतना बड़ा फायदा करने जा रहे हो जितना बड़ा फायदा उसका इस दुनिया में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। अगर कोई दूसरा कर सकता होता तो सिद्धार्थ जी को पहले इनवाइट करके 1 करोड़ रुपए महीना क्यों नहीं कमवा दिया उसने? कोई कर सकता होता, उनका रिश्तेदार, उनका नातेदार, उनका दोस्त, उनका यार, उनका पड़ोसी, उनका अड़ोसी, अगर उनका भला कर सकता होता तो पहले से क्यों नहीं कर दिया उसने? किसी के पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो इतनी अच्छी चीज उनको दिखा सकता होता। तो आप जिसको भी इनवाइट कर रहे हो, निडर होकर इनवाइट कर रहे हो कि मैं जो इसको चीज दिखा रहा हूं, ये चीज दुनिया में इसको दूसरा कोई दिखा ही नहीं पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर आपके मन में ये बात बैठ गई, तभी जाकर के आप सामने वाले को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करेंगे। अब समस्या क्या है? मैं बोल रहा हूं ये बिठा लो कि दुनिया की सबसे तकड़ी चीज आपके हाथ में, और आपके मन में क्या बैठा हुआ है अंदर से? अबे भाई साहब, इसको बोलूंगा ना तो बोलूंगी ना तो ये तो मेरे को अभी कभी पकड़ेगा। क्या है? फंस गए? लुट गए? अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, तुमको लग रहा है कि तुम फंस गए? किडनी चुरा लिया आपकी वेस्टीज ने, क्या निकाल लिया आपका? बताओ कौन सा नुकसान कर दिया? कोई हीरे जवाहरात लूट लिया आपके? क्या नुकसान कर दिया? अच्छा चलो बताओ। मैं वेस्टीज में किसी ने जोड़ दिया, मेरा क्या लॉस कर दिया? कुछ लॉस किया? कुछ नहीं किया यार। तो हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले का लॉस कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में क्या बैठा हुआ है? सामने वाले से बात करते टाइम हमको कैसा लगता है कि जैसे मैं अपराध करने जा रहा हूं, जैसे मैं इसको बुलाऊंगा तो डर के मारे मेरी आत्मा कांप रही होती है। कांपती है कि नहीं कांपती है? किस लिए कांपनी है आपकी आत्मा? क्योंकि आपको लगता है यार मेरे पास छोटी सी लिस्ट है, अगर यही लोग नहीं जुड़े तो मैं जोड़ूंगा किसे? क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट छोटी बनाई है और लिस्ट बड़ी आपको करना आता नहीं है। लोगों से दोस्ती करना आपने सीखा नहीं है। अनाड़ी बॉलर है ना अभी, तो धीरे धीरे खिलाड़ी बन जाएंगे। क्या हो गया? अभी से थोड़ी ना खिलाड़ी हो जाएंगे, करते करते ही बनेंगे। ये ट्रेनिंग अटेंड करते करते आप खिलाड़ी बन जाओगे। लेकिन डरो तो नहीं ना। तो सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो यही करते हैं दोस्तों कि पहले से मन में बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल रख के बैठे होते हैं। और ये जो ख्याल हैं, कहते हैं इंसान जैसा जैसा सोचता है वैसा उसके साथ होना शुरू हो जाता है। जब आप निगेटिव सोचना शुरू करते हो तो ऊपर वाला तथास्तु कह देता है कि तू ही निगेटिव हो रहा है तो ले तेरे साथ भी निगेटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखो। अब जरा टेक्निकली समझो कि इनविटेशन कैसे किया जाता है। इनवाइट करना दो हिस्से में होता है। सबसे पहला काम है, अगर आप भाई डिस्टर्ब हो रहे हो तो कहीं बैठ जाओ यार, क्योंकि कई लोगों की स्क्रीन हिल रही है तो मेरे को लग रहा है कि ये भाई क्या कर रहे हैं। चलो, तो इनविटेशन दो हिस्से में होता है दोस्त। आयुष तू यार लेट करके देख रहा है ट्रेनिंग को? अबे बार बार हाथ उठा दे रहा था और फिर लेट जा रहा है ना। चलो ठीक है, तू ही करोड़पति बनेगा मुझे लग रहा है। तो इनविटेशन दो हिस्से में होता है दोस्त। नंबर वन इज कांटेक्ट करना। सबसे पहले हमारा काम होता है हर किसी से मिलना, और दूसरा काम होता है अब मिल करके पता लगा करके फिर उसको बुलाना। यानी मिलना किस लिए? मिलना इसलिए ताकि हम उसका इंटरेस्ट चेक कर सकें। कुछ लोग हम में से ऐसे हैं जो सामने वाले से पूछते तक भी नहीं है कि तू कुछ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, तुझे भूख प्यास है कि नहीं है।
लेकिन सीधा लग जाते हैं उसको खिलाने के लिए। खा, खाना खा, पानी पी, रोटी खा, खा के खिला के मानूंगा तुझको। खाएगा नहीं का तू? इतनी बढ़िया रोटी है मेरी, खाना नहीं चाहता? इतना बढ़िया पानी दे रहा हूं तेरे को, पीना नहीं चाहता? क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो जबरदस्ती सामने वाले को खिलाना ही चाहते हैं। दोस्तों, हमारा काम दो हिस्से में है। पहला काम है मिलना। किस लिए मिलना? ताकि हम चेक कर सकें कि उसे कुछ भूख है भी या नहीं है। तो मिलने का काम सबसे कीजिए, हर किसी से मिलिए, पता कीजिए, बातें कीजिए, लेकिन बुलाइए मत उसको। बुलाना कब है? जब हमको ये कंफर्म हो जाए कि यस, ये बंदा लाइफ में कुछ करना चाहता है। हमारे साथ गड़बड़ी क्या होती है? जो हमें दिखाई दिया हम कोशिश करते हैं सबको बुला लें, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबको बिठा दें। और जब सबको बुलाओगे तो क्या होगा? फिर वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप बाजार में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, तो कैसी भी सब्जी खरीद लेते हो? गली सड़ी, बड़ी, बेकार, कैसी भी खरीद लेते हो। जब आप जूता खरीदने जाते हो तो कैसा भी खरीद लेते हो? फटा कूटा, अच्छा सही, कैसा भी खरीद लेते हो। जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तो कैसी भी क्वालिटी के कपड़े खरीद लेते हो, या बढ़िया क्वालिटी का खरीदते हो? बढ़िया क्वालिटी का खरीदते हैं, हाँ कि ना? तो आपको लोग कैसे लाने चाहिए अपनी टीम में? कैसे भी, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कैसे भी आ जाना चाहिए? नहीं। कैसा आना चाहिए? वो आना चाहिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो जिंदगी में सच में प्यासा है, जो जिसके पास कुछ सपने हैं, जिसके पास कुछ आगे बढ़ने की चाहत है। देखो, एक बात बताता हूं मैं आपसे, आप क्यों जुड़े इस बिजनेस में? क्योंकि आप ऐरे गहरे नहीं थे, क्योंकि आपके अंदर चाहत है, क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, क्योंकि आपके कुछ सपने हैं, आपके अंदर कुछ आगे बढ़ने की इच्छा है, तभी जुड़े। और अगर नहीं होती तो क्या आप जुड़ते इस बिजनेस में? एब्सोल्युटली नहीं जुड़ते। क्योंकि अगर आपको भूख ही नहीं है तो मैं आपके सामने 56 भोग भी ला के रख दूं तो भी आप नहीं खाओगे। अभी मैंने आपको 4 रोटी खिलाई है, 5वीं और खिलाई, फिर 6ठी खिला दूं, आप रोटी खाओगे? 7वीं खिलाऊं तो खाओगे? क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि आपकी भूख मरी हुई है, अब आपको भूख नहीं है। तो जितने भी लोग इस स्क्रीन के ऊपर हैं उनमें एक बात कॉमन है कि इनको भूख थी, तभी आप इस बिजनेस में जुड़े। लेकिन अगर हम गलती करें और सामने वाले की भूख ही चेक ना करें और बस उसे बुलाने की कोशिश करें, तो पहली बात तो आएगा नहीं। अगर आ भी गया तो बीच में से छोड़ के चला जाएगा, और अगर नहीं भी छोड़ा तो आपके खाने में कभी निकालेगा, बस तेरा खाना ही बेकार था, नमक कम थी, मिर्च ज्यादा थी, ये बेकार टेस्ट का खाना था। करेगा कि नहीं करेगा? खाना बेकार है कि उसको भूख नहीं है? उसको भूख नहीं है। बात समझ में आ रही है? और कुछ ऐसे जोकर भी मिलते हैं जिनकी जीभ जली हुई होती है कहीं ना कहीं, जिन्होंने पहले उल्टे सीधे कर्म कर रहे होते। और अगर पहले उल्टे सीधे कर्म कर रखे हैं और उल्टा जुबान जली हुई है, तो क्या उसको स्वाद आएगा खाने में? उसको स्वाद ही नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों से पहले ही पूछ लेना चाहिए, कहीं जला कुटा तो नहीं है भाई तू? अगर जला कुटा है तो पहले चेक करवा ले अपनी जीभ। मैं थोड़ा थोड़ा सा ग्लिसरीन वगैरह लगा देता हूँ तेरी जीभ पे, फिर आइयो हमारा खाना खाने। समझ में आ रहा है मेरा मतलब? कुछ ऐसे होते हैं जो पुराने भुगत भोगी होते हैं, एक कंपनी ये कर ली, एक कंपनी वो कर ली, एक ये कर ली, वो कर ली, तो उसको बुलाओ मत, पहले उसका वहीं ऑपरेशन कर लो। पहले तू बता बेटा तेने क्या क्या कर ली, और जब सारा बता दे कि ये करी, यहाँ लूटा, यहाँ पिटा, ऐसा करा, वैसा करा, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ बर्बाद, वहां आबाद, जब सब कुछ बता ले, लास्ट में एक सवाल पूछो, अब ये बता, ये सब कुछ को वापस पाना चाहता है? जो तेरे माथे पे फेल लिखा हुआ है उसको बदलना चाहता है, जीवन भर फेल ही रहना चाहता है? क्या बोलने वाला है? बदलना चाहता हूं। तो आजा देखने के लिए, मैं दिखाता हूं कि तू कैसे आज तक जो फेल था अब कैसे पास होने वाला। समझ में आ गया? ये वो लोग हैं जिनकी जुबान कई बार जल जाती है ना। अब जली हुई जीभ पे आप चाहे मुर्गा खा लो, स्वाद देगा क्या? देगा ही नहीं। क्यों? मुर्गे में कमी है, वो तो बेचारा जान से चला गया। किस में कमी है? आपकी जुबान में। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे बीच बीच में। तो पहला काम है हमारा भूख चेक करना। अगर आप बिना भूख चेक करे किसी को भी बुलाओगे तो दोस्त कोई भी आपका प्रेजेंटेशन देखने आने वाला नहीं है। और अगर आ भी गया तो बीच में से चला जाएगा, और अगर नहीं भी गया तो आपके काम में कमी निकालने के लिए बैठा हुआ है, जुड़ने जुड़ाने के लिए बैठा हुआ नहीं है। बात समझ में आती है? और यहीं से शुरू हो जाती है आपकी ज्वाइनिंग पे खतरा। कुछ लोग जो हमको बोलते हैं, मेरे को खास तौर से बोलते हैं कुछ लोग कि साहब मैं लोगों को प्लान दिखा देता हूं, लोग प्लान भी देख लेते हैं, आईडी भी लगवा लेते हैं, लेकिन खरीदारी नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है क्योंकि आपने सामने वाले को जल्दी बुला लिया, बिना भूख प्यास बढ़ाए बुला लिया, बिना तड़पाए बुला लिया, बिना उसको झिलाए बुला लिया, इजीली दे दिया आपने उसको, सब कुछ आसानी से दे दिया।
और जब आप आसानी से दे देते हो किसी को कुछ भी, तो क्या उसकी कदर होती है? अभी मैं 2 दिन पहले काउंसलिंग कर रहा था, कुछ लोगों से बैठ के बात कर रहा था, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आपकी आंखों की कीमत क्या है? कोई बता सकता है आप में से? मैं एक आध को अनम्यूट करूंगा अगर आप हैंड रेज करोगे तो। आपकी आंखों की कीमत क्या है? जल्दी से फटाक से हैंड रेज करो यार कोई। मुबस्सिर आलम, यस भाई, क्या कीमत है तुम्हारी आंखों की, दोनों आंखों की? बहुत कितने की बड़ी है चीज। ये का कोई मोल नहीं है। ये क्या कहते हैं सर, इसका मतलब बहुत बड़ी ये है कितना इम्पोर्टेंट। कितना कितना बता तो सही भाई, थोड़ा नोट शोट में पता तो चले तेरी आंखें कितने की हैं। ये बेची नहीं जा सकती ना। अरे भाई, अरे अरे कुछ तो नोट रख यार, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कितने की हैं? ये सर पैसे दे के बेचे नहीं जा। समझ गए भाई लोगों ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि अगर मेरी आंखों के बदले तुम मुझे 2 हीरे भी दो ना, वो भी मैं नहीं लूंगा। अनमोल हैं ये, अनमोल। हाँ कि ना, सच है? इन्हीं इसी की आंखें जी सर। अनमोल है या हम सबकी आंखें अनमोल है? अब मेरा एक कड़वा सवाल का जवाब देना, इन आंखों को बचाने के लिए तुम करते क्या हो? बताऊं क्या करते हो? जी, सुबह को मुंह धोता हूं बस। पता है क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि फ्री में मिली। अगर आपको इनके लिए 5-7 करोड़ रुपए देने पड़ते, तो पता है क्या क्या शटर वटर सब लगा के रखते तुम। शटर लगवा देते लोहे का, कहीं कुछ हो ना जाए। करते कि नहीं करते? लेकिन चूंकि फ्री में मिल गई है, ऊपर वाले ने फ्री में दे दी, तो क्या हम कदर कर रहे हैं उनकी? सोचो, जब अनमोल चीजों की कदर नहीं कर रहे हैं, और अगर फ्री में आप बिजनेस दे दोगे किसी को, क्या वो कदर करेगा आपके बिजनेस की? तो सबसे बेसिक गलती आपने क्या कर दी? फ्री में दे दिया उसे, आसानी से दे दिया उसको, पीछे भाग के दे दिया उसको। उसके पीछे आपको भागना चाहिए, उसको अपने पीछे भगाना चाहिए। उसको अपने पीछे भगाना को अपने पीछे भगाना चाहिए। लेकिन चूंकि हम तो डरे हुए हैं, पता नहीं कोई नहीं जुड़ा तो, पता नहीं मेरी टीम नहीं बनी तो, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, और ये जो तो है, यही आपकी तो कर रहा है। आपका डर सच साबित हो जा रहा है। ऊपर वाला कह रहा है जब तू ही डरा हुआ है तो मैं क्या बोलूं तेरे को? ले तथास्तु, जो तू सोच रहा वही होगा तेरे साथ। तो जब आप सोचते हो गलत, तो होता है गलत। तो क्या करना चाहिए? जो सबसे बड़ा बेसिक है किसी को भी बुलाने का, वो ये है कि सबसे मिलो, बुलाओ मत सबको। सारे टमाटर चेक करो, जो भी हैं, ये भी देखो ये भी देखो, लेकिन खरीदो मत। खरीदो कौन सा? जो सबसे बेस्ट है। सारे कपड़े चेक करो, लेडीज जाती है ना कपड़े की दुकान में, भैया ये भी दिखा दे, ये भी दिखा दे, ये भी दिखा दे, ये भी दिखा दे। सब देखो, लेकिन लो कौन सा? जो सबसे बढ़िया हो। ऐसा ही तो करते हो आप। जिस कपड़े से आपको 1 रुपए की कमाई नहीं आनी है, जिस टमाटर को आप रात को खा के सुबह निकाल दोगे, उसको छांट छूट के लेते हो। और जिस आदमी से आपको करोड़ों रुपए कमाना है, उसको बिना छांटे आजा सब अंदर। तो फुटबॉल किसकी बनेगी फिर? नहीं आप ही की बनेगी। तो बनेगी। तो तड़पा करके दो। किसी को भी अगर आप बुला रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो, आसानी से बुलाओ मत। किसी को भी ज्वाइन करा रहे हो तो आसानी से ज्वाइन कराओ मत। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 1-2 लोग बैठे हैं जो यहाँ पर अभी आपको दिखाई देंगे। करण बैठा है, करण अनम्यूट करियो भाई, करण तोमर। करण तोमर अनम्यूट करियो भाई। ये करण तोमर है, इसको पूछो मैंने इसकी ज्वाइनिंग कब लगाई। करण भाई कब लगाई, कैसे लगाई, जल्दी बताओ फटाफट। सर मेरी ज्वाइनिंग तो आपने ठोक हो जाके लगाई थी कि आपको करना है नहीं करना है, पहले डिसीजन लो। जबकि मैं तो जुड़ना आया था डायरेक्ट ही। ये आपने बंदा बहुत कुछ चल के पूछा आया था मेरे मेरे से। पास में जुड़ने के लिए, फिर भी बहुत मैंने कुछ। कहा हट परे को भाई, पहले समझ सीख, फिर देखूंगा तू जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तुझमें करने लायक कुछ है या नहीं है, तब जोड़ूंगा मैं तुझे। आपने बहुत कुछ पूछा था सर, फैमिली के बारे में, बैकग्राउंड क्या है, आप काम क्या करते हो, क्या आप एफर्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो प्रोडक्ट के, 1 महीना एफर्ट करके गायब हो जाओगे, इस तरह से आपने बहुत चीजें पूछी थी मुझसे। समझ में आ रहा है? और उसी का नतीजा क्या है? उसी का नतीजा यह है कि जिस दिन से जुड़ा है उसी दिन से अपने आप कंसिस्टेंसी कर लेता। मैं इससे पूछता भी नहीं। मेरा जी फोन सर। आया करण तेरे पास कभी कि नहीं सर, कंसिस्टेंसी कभी भी कर नहीं ले? आया। नहीं सर, नहीं सर, कभी भी और नहीं आया। करता है कि नहीं करता है हमेशा? जी सर, रेगुलर रेगुलर। काम रेगुलर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी सर, जी सर। क्यों कर रहा है? क्योंकि फ्री में नहीं दिया। क्यों आया देखने के लिए? क्योंकि फ्री में नहीं दिया। फ्री में नहीं सर। लेकिन जब आप किसी को फ्री में दे देते हो, जब आप किसी को जबरदस्ती करते हो, अरे तू देख ले, एक बार तो देख ले, अरे इतना सा तो देख ले, बहुत अच्छी चीज है, तो जी फिर सर। क्या होगा सामने वाला? अरे सर भाई वो उसको। जी पढ़ाई की भी जभी कदर होती है, वो जैसे कहते हैं ना एग्जाम है, जैसे ट्यूशन है, ट्यूशन वही आदमी ले पाता है जो पैसे देके अच्छा ले पा रहा है। फ्री दे दोगे तो एजुकेशन भी उसका, उसके लिए कोई मोल नहीं है सर। सही बोले बिल्कुल। और हर कोई भी हर आपको। चीज, थैंक यू थैंक यू, हर चीज ऐसी ही है दोस्तों। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको जो टॉपिक समझाना चाहता हूँ, सबसे पहला ये समझाना चाहता हूँ
किसी को भी इजीली मत बुलाओ। देखिए स्लाइड क्या बोल रही है, असल में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सुनते हैं, हम अमल करना नहीं चाहते। हम हमेशा इनविटेशंस में ये सिखाते हैं आप लोगों को, और इनविटेशन में हम ये सिखाते हैं कि 2 स्टेप में काम करो। 2 स्टेप में पहला काम है मिलो, मिलो सबसे, सबसे दुआ सलाम करो, सबसे पूछो भाई घर में ठीक, सब कुछ ठीक, करना चाहता है, मिलो सबसे, लेकिन बुलाओ इसको जो भूख से तड़प रहा है। और जब आप भूख से तड़पते हुए इंसान को बुलाओगे या उसकी भूख बढ़ा दोगे और तब बुलाओगे, पहले भूख बढ़ाने पे काम कर लो और तब बुलाओगे, तो आएगा नहीं, घुटनों के बल चल के आएगा, दौड़ते हुए आएगा, भागते हुए आएगा, गिड़गिड़ा करके ज्वाइन करेगा। और अभी कौन गिड़गिड़ा रहा है? अभी तो हमारी हालत खराब हो रही है कि नहीं हो रही? तो पहली स्लाइड ये बोलती है आपसे कि ऐसे किसी को भी बुलाओ मत। सबसे पहला काम क्या करो, ये यहाँ पे लिखा है, सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों को बुलाओ, हर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। हमारा काम ऐरा गैरा नहीं है, नसीब वालों को मिलता है। 1.5 लाख रुपए का कोर्स लगता है इस काम को समझने के लिए, फ्री में नहीं मिलता। ये तो आपको फ्री में मिल गया है, इसलिए आप इसकी कदर नहीं कर रहे, बिल्कुल अपनी आंखों की तरह। कुछ भी नहीं करते आप अपनी आंखों के लिए, एक चश्मा तक भी नहीं लगाते। बहुत सारे लोग तो मोटरसाइकिल पे यूं ही चल पड़ते, तेरी माँ की जैसे लोहे की आंखें लगा रखी। क्यों? क्योंकि फ्री में मिली है ना। तो सोचो जब अनमोल चीजों का आप और हम ये हाल करते हैं, तो हमारे बिजनेस का सामने वाला कैसा हाल करेगा? समझ गए होगे जो मैं समझाना चाहता हूँ? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो मिलना सबसे है, इनवाइट करना इच्छुक लोगों को। पहली बार में किसी को भी इनवाइट मत करो। बहुत सारे लोग हैं, अभी मिले, अभी सामने वाले से बात हुई, फटाक देसी इनवाइट कर लिया। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। सामने वाले से मिल करके उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले करके, उसकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में पता करके, अपने मन ही मन प्लानिंग करो। इस बंदे की क्या जरूरत हो सकती है, इस बंदे की क्या इच्छा हो सकती है, इस बंदे का वो तड़प क्या हो सकती है जिसको तड़प को ये पूरा करने के लिए मेरा प्लान देखेगा। उसकी अंदर अंदर प्लानिंग करो, और प्लानिंग करने के बाद ही आप किसी को भी बुलाओ। समझ में आ पा रहा है मेरी बात को? दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी है शेर, चीता, टाइगर, लॉयन, जो भी आप उसको बोलें, लेकिन वो भी सीधा अटैक नहीं करता अपने किसी भी शिकार के ऊपर। वो सबसे पहले उसके पास जाता है, करीब जाने की कोशिश करता है, उसको देखने, जितना पास से पास पहुंचे देखने की कोशिश करता है कि ये कब मस्ती से खाना खा रहा है, कब मस्ती से पानी पी रहा है, मैं इस पे कब अटैक करूं। पूरी प्लानिंग करता है, और जब पूरी प्लानिंग करता है और उसके बाद अटैक करता है, तो शिकार कामयाब होता है या नहीं कामयाब होता है? कामयाब। और हम क्या करते हैं, सामने वाला सामने पड़ा, आजा तेरे को बनाता हूं करोड़पति। क्या हमने उसके आसपास पहुंचे, उससे बातचीत करी, उससे थोड़ा सा करीबी रिश्ता बनाने की कोशिश करी? क्या उसके बारे में कुछ प्लानिंग करी? ये बंदा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट है तो इसको किस चीज की जरूरत पड़ रही होगी लाइफ में? ये हाउसवाइफ है, आम घर में रहती है, तो इसकी जरूरत क्या हो सकती है? ये नौकरी पेशा आदमी है, तो इसकी जरूरत क्या हो सकती है? ये बिजनेसमैन है, तो इसकी दुखती रख कौन सी हो सकती है? ये बुजुर्ग है, ये बूढ़ा आदमी है, इसकी दुखती रख कौन सी हो सकती है? ये गांव का है, इसकी दुखती रख कौन सी हो सकती है? क्या ये पता लगाने की कोशिश करी? कोई प्लानिंग करी? कुछ नहीं करी, और सीधा अटैक। और जब सीधा अटैक किया तो फिर क्या हुआ? गए थे शिकार करने के लिए, उल्टा दुलत्ती खा करके वापिस आ गए। आते कि नहीं आते हैं? हाँ जी सर। तो ये स्लाइड आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझने जा रहे हैं तो एक ही स्लाइड से आप इनविटेशन का बहुत कुछ सीख रहे हैं। आइए अब जल्दी से बताते हैं, लोगों से पहली बार बात करने का हमारा मकसद क्या होता है। जब आप पहली बार किसी से बात कर रहे हो, तो इसमें आपका मकसद सामने वाले को समझाना नहीं है, सिर्फ इतना सा मकसद है सामने वाले को कि हम उसके साथ टाइम फिक्स कर लें। कितना टाइम फिक्स कर ले? आधा घंटा। हमको उसकी ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, ना हमको उसके पैसे चाहिए, ना हमको कंसिस्टेंसी, कुछ नहीं करवाना हमको उसको। हमको सिर्फ उसका आधा घंटा चाहिए। और वो किस लिए? ताकि वो आके इस बिजनेस प्लान को कंप्लीटली देख ले, पूरा देख ले, पूरा। अधूरा दिखाओगे तो भागेगा ही भागेगा, और आपको पूरा दिखाना आता ही नहीं। अभी मैं कई लोगों से पूछ रहा था जब कि भाई आपको क्या बोलते हैं, आप तो क्या बोलते हैं। जो वेस्ट बंगाल वाले भैया थे वो बोल रहे हैं जी मैंने उनको खूब बताया, तेरे को ये फायदे होंगे, तेरे को वो फायदे होंगे, फिर भी नहीं आया। अच्छा चलो, जैसे तुमने उसको बताया, आओ मैं तुमसे 4 सवाल पूछता हूं, मेरे सवालों का जवाब दे दोगे? जब आप मेरे सवालों का अभी जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब अभी आपको पूरा बिजनेस प्लान बताना आता नहीं है। और जब आपको अभी पूरा बिजनेस प्लान नहीं आता है, तो समझाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यानी आप बॉलर होकर के विकेट कीपर का भी काम करने की कोशिश कर रहे हो। आप बॉल फेंकने की बजाय फेंक करके भाग रहे हो, और विकेट के पीछे भाग रहे हो, और वहां जाके बॉल पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हो। आप भूल गए हो कि आपका काम क्या था। आपका काम था सिर्फ उस बंदे से
आधे घंटे का टाइम फिक्स करना। किस लिए टाइम फिक्स करना? ताकि एक एक्सपर्ट ढंग से पूरा बिजनेस प्लान उनको समझा सके। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखिए, आप मेरे को देख पा रहे हो, देखने में खूबसूरत, आप लोग भी बड़े खूबसूरत लग रहे हो, बड़े स्मार्ट हो, हैंडसम हो, बड़ा बढ़िया है। ऊपर से नीचे तक सामने बंदे को देखो तो कितना सुंदर लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि कंप्लीटली देख रहे हो, ऊपर से नीचे तक बंदे को देख रहे हो, तो कितना सुंदर बंदा लगता है। ऊपर वाले की सबसे बेहतरीन कुदरत है इंसान। इससे खूबसूरत चीज ईश्वर ने बनाई नहीं, खुदा ने इससे बढ़िया चीज बनाई नहीं है। हाँ कि ना? सबसे बढ़िया मूर्त इंसान, इससे बढ़िया मूर्त कोई है नहीं है। लेकिन ये कब है सबसे बढ़िया? जब आप इसको पूरा देखते हो 100%। अब आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, आपने मेरे को यहां से हटाया, मेरी गर्दन इधर रखी, और अब गर्दन से नीचे का हिस्सा देख रहे हो। केवल 10% माइनस किया आपने मुझे ऊपर से हटा के इधर। अब जरा बताओ, तुम मेरे साथ, मेरे पास आओगे, मेरे साथ चलोगे, मेरी बात सुनोगे? यहां से हट के बोल रहा हूं, गर्दन उठा के अलग रख रखी है, बाकी सारे आइटम बोल रहे हैं। सुनोगे मेरी बात? स्क्रीन पे कोई बैठा रहेगा या गए? क्यों गए? क्योंकि आप मुझे अधूरा देख रहे हो। आप अब इंसान नहीं देख रहे हो, अब आप इंसान का भूत देख रहे हो। और यही गलती आप करते हो। आप सामने वाले को प्रेजेंटेशन नहीं बताते हो, अधूरी प्रेजेंटेशन बताते हो। किसी ने उसका गला काट दिया, किसी ने उसकी टांग काट दी, किसी ने उसकी पेट की आंतें निकाल दी प्लान की, और अब आप सामने वाले को बता रहे हो। क्या सामने वाला सुनेगा आपकी या भागेगा? आगे भागेगा। आपको कब प्लान समझाना है? पहले अपने सीनियर के साथ बैठो, उसको पूरा बिजनेस प्लान दे के बताओ, चेक करवाओ कि भाई देख जरा मैं अच्छा बिजनेस प्लान देता हूं कि नहीं देता हूं। जब वो पास कर दे आपको, उसके बाद ही किसी को बताने की कोशिश करो। अभी हम क्या करते हैं, बस गए और पूरी रामायण बताने की कोशिश करी, और सामने वाला 9-2-11। होता है कि नहीं होता है? बातें कुछ कुछ समझ में आ रही है? पहला मोटा मोटा पॉइंट, भूख चेक करके बुलाना है। अगर भूख नहीं चेक करी तो भाई आप दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी चीज दे दो, उसको भी रिजेक्ट कर देगा। लोगों में कमी नहीं है, चाहे बनारस के हो, बंगाल के हो, हर जगह के हो। आप मुझे बताओ, सबको भूख लगती है कि नहीं लगती है? हाँ। सबके सपने हैं कि नहीं है? हाँ। सब आगे तरक्की करना चाहते हैं? हाँ। सबके सामने एक 500 की नोटों की गड्डी डाल दो तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? हाँ। सबको बोलो तुम्हें विदेश घूमने का मौका मिलेगा तो लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे? हाँ। हर कोई करना चाहता है। प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम किस में? खुद में। सामने वाले ने अगर तुम्हारी बॉल पे छक्का मारा है तो वो ज्यादा तगड़ा खिलाड़ी नहीं है, तुम बेकार बॉलर हो। ये बात हमको समझनी है। और बेकार बॉलर मतलब जो बिना भूख चेक करे सामने वाले को बुलाता है, जो जल्दी से दे देता है अपनी चीज को, बिना हाइप बनाए, बिना तड़पाए दे देता है सामने वाले को, आसानी से दे देता है। और जब आप आसानी से इतनी अनमोल चीज दोगे, आप सोचो मेरे को एक बात बताओ, आपके हाथ में कोहिनूर हीरा है और किसी को जाके 50 रुपए में बेचो, खरीद लेगा? नहीं। कोहिनूर हीरा है और 50 रुपए में बेचो, आसानी से खरीद लेगा या 4 बार बुलवाएगा आपसे कुछ? भाई 50 रुपए में भी शक करेगा, उबे महंगा दे रहा है, ये कर रहा है, जबकि क्या बेच रहे हो आप उसको? कोहिनूर हीरा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी नॉलेज नहीं दी, हाइप नहीं बनाई, आप बड़े आसानी से दे रहे हो, यूं ही रोड पे चलते चलते बांट दे रहे हो। तो सोचो, इतनी अनमोल चीज भी कितने रुपए में नहीं बिक रही? 50 रुपए में नहीं बिक रही। बात समझ में आ रही है? और वही गलती हम और आप कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, सच बताना दिल पे हाथ रख के, अगर आप इस काम को डेली करें, डेली प्रोडक्ट यूज करें, डेली लोगों से शेयर करें, डेली 1-2 लोगों से बात करें, अपनी मीटिंग्स अटेंड करें, तरीके से काम करें, जिसको तरीका कहते हैं। तरीका कैसे? एक लेडीज घर में डेली खाना बनाती है, और कितने दिन तक बनाती रहती है बेचारी? 40 साल, 50 साल, जब तक जिंदा है बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, बनाती रहेगी। कितने पैसे मिल रहे हैं उसको? 1 रुपया नहीं दे रहा कोई, फिर भी करे जा रही बेचारी। एक आदमी 40 साल नौकरी करता है, 10,000 रुपए की नौकरी के लिए डेली आएगा, डेली जाएगा, डेली आएगा, डेली जाएगा, डेली आएगा, डेली जाएगा, यहाँ माथा पच्ची, यहाँ फोड़, यहाँ मेल, यहाँ पसीने, यहाँ बदबू, ओ तेरी क्या क्या चलता है कि नहीं चलता है? एक आदमी दुकान खोल के बैठा होता है, सुबह खोलता है, रोज शाम को बंद करेगा, सुबह खोल शाम को बंद, पूरा दिन 8-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, डेली 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 डेली, कितने दिन तक? 30 साल, 40 साल करते हैं कि नहीं करते? सोचो, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा सा काम अपना ये कर लो, थोड़ा थोड़ा सा काम ये कर लो, और आने वाले 3-4 साल भी अगर आपने डेली कर लिया इसको, आप बताओ ये बिजनेस आपको कितना पैसा दे सकता है?
बहुत पैसा दे सकते हैं। और इतना उस भी नहीं। ऐसे शानदार बिजनेस को आप फ्री में बांट रहे हो लोगों को, मजे से दे रहे हो, आराम से गिड़गिड़ा के दे रहे हो। आपको कैसे देना चाहिए? भूख जगा। यस, मेरा बस चले ना, देखो मेरा बस क्या चले, मैं तो बता देता हूं हमने जो किया है। जब हम शुरू शुरू में आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, और हम जब किसी को इनवाइट करते थे, तो आपकी तरह हमारे पास ना ऑनलाइन सेशंस नहीं थे, उस वक्त जूम वूम चलता नहीं था। तो हम बुलाते थे अपने सेमिनार में, तो जो अपने दोस्त यार थे, हम उनको क्या बोलते थे, बोले भाई देख ऐसा है, चीज इतनी शानदार दिखाऊंगा कि साला जिंदगी में तू याद करेगा, लेकिन दिखाऊंगा तब जब दोपहर का लंच तू करवाएगा बेटा। लंच करवाएगा तो चीज दिखाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं दिखा रहा। अब ले आप उल्टा लेके लंच पीछे पीछे भाग रहे हो, रोटी भी खा ले, लड्डू भी खा ले, बस किसी तरह देख ले हमारी चीज को। और हम क्या कह रहे हैं, तू करवाएगा तो दिखाएंगे। फर्क समझ रहे हो हम में और आप में क्या है? हम फ्री में नहीं दे रहे और आप फ्री में दे रहे हो। और जब आप फ्री में किसी चीज को बांटोगे सर, तो उसकी कीमत होने वाली। कीमत नहीं। बात समझ में आ रहा है? जी। उम्मीद है कुछ बातें आपको हल्के हल्के समझ में आई होंगी। जल्दी से आज का सेशन हम लोग अब एंड करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कुछ चीजों को हमने शेयर करा और जल्दी में शेयर करा। तो हमारा काम है सिर्फ आधे घंटे का टाइम लेना, और हम किसी अंबानी का टाइम नहीं ले रहे हैं कि उसका आधा घंटा 5 करोड़ रुपए का है, 10 करोड़ रुपए का है। वो रोड पे घूमने वाला बंदा है, ये आधा घंटा तो वो यहाँ ना लगाएगा, कहीं और लगा लेगा। कोई इतना करोड़पति से बात नहीं पड़ रही हमारी, क्योंकि मेरे जानने वाले मेरे ही जैसे तो होंगे, आपके जानने वाले कैसे होंगे, आप ही के तो जैसे होंगे। तो आपके आधे घंटे की क्या कीमत है वो पता लगा लो, उसकी भी उतनी कीमत है। आपके आधे घंटे की लाखों रुपए कीमत है क्या? तो उसके भी आधे घंटे की कितनी कीमत होगी? उतनी होगी जितनी तुम्हारी है। समझ में आ रहा है? तो हम उससे क्या मांग रहे हैं? सिर्फ आधा घंटा। बोले भाई तेरी जिंदगी वो संवर सकती है, बेहतरीन बंदे के शक्ल दिखा दूंगा तेरे को, जिसकी शक्ल देखने के लिए लोग हजारों रुपए का टिकट लेते हैं। मैं ऐसे बंदे को दिखा रहा हूं, उसके साथ काम करने का मौका तुझे दे रहा हूं, और उसके लिए तेरे को अपना आधा घंटा निकालना है। बोल, सोनू शर्मा जी के साथ अगर हाथ मिलाने का मौका मिले, आधा घंटा निकालता है? क्या बोलेगा? सोनू शर्मा जी के साथ अगर लंच करने का मौका मिले, आधा घंटा निकालना है? हाँ बोले। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इनविटेशन कहीं से भी कर सकते हो आप, लेकिन नियम क्या है? नियम यह है, फ्री में मत दो, आसानी से मत दो। चाहे आप वेस्टीज के बारे में बताओ, चाहे सोनू शर्मा जी के बारे में बताओ, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताओ, किसी भी चीज के बारे में आप इनवाइट करोगे, लेकिन फ्री में मत दो, आसानी से मत दो। और आधा घंटा लेना है, और सिर्फ बिजनेस प्लान देखने के लिए लेना है, ताकि वो पूरा बिजनेस प्लान देखे, अधूरा नहीं। और अगर अधूरा देखेगा भाई, तो आपसे भागेगा ही भागेगा। जल्दी से आगे चलते हैं। अब समस्या कहां से शुरू होती है, हमारे अंदर डर कहां से पैदा होता है? क्योंकि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं ना, उससे पहले हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जब आप किसी से इनवाइट कर रहे हो, तो 100 में से 99% लोगों के दिमाग में पता है क्या चल रहा होता है? बहुत बड़ा लालच या डर चल रहा होता है। कुछ लोग तो डरे होते हैं, हाय कहीं मेरा मजाक ना उड़ा दे, हाय कहीं मुझसे ही ना पूछ ले तूने क्या कमाया, हाय कहीं ये ना कर दे, हाय कहीं वो ना कर दे। अब ये जो डर है आपका, यही आपकी हालत खराब कर रहा है। और कुछ लोगों के मन में लालच होता है, बस किसी तरह चप्पू चलाऊं, इसको दिखाऊं और अपने साथ जोड़ूं, किसी तरह चप्पू चलाऊं और ये जुड़ जाए और बस मेरा काम बने। और जब आप ये दोनों चीजें अपने दिमाग में रखते हो ना, तो आपका खेल बनने की बजाय क्या होता है? बिगड़ता है दोस्त। आपको क्या रखना है अपने दिमाग में? तीसरा शब्द देखिए, और दिमाग में नहीं रखना है, मुंह पे भी यही लाना है। अगर मैं तेरी मदद करूं पैसा कमाने में, तो लेना चाहेगा? सीधा सीधा पूछ लो क्या परेशानी है, बता। बोले यार तू कैसे मदद कर सकता है? बोली मेरी मदद सोनू शर्मा कर रहा है। बता तेरी मदद करूं तो देखेगा कैसे मदद होगी। कितना आसान तरीका इनवाइट करने का। अगर मैं तेरे को तेरी पढ़ाई पूरी करने में मदद करूं और फाइनेंशियली मदद करूं, तो देखेगा मैं कैसे मदद करूंगा तेरी। एक शब्द पकड़ करके अगर आप इनविटेशन करना चाहें, तो एक ही शब्द से इनविटेशन हो जाएगा। लेकिन बात है खेल कि जब आप इस शब्द को पकड़ें, तीसरे वाले शब्द को। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? सच बता ना, ये जितने भी लोग अभी मेरे को शुरू शुरू में मिले, हमारे झारखंड वाले भैया, हमारे बनारस वाले भैया, हमारे अलवर वाले भैया, ये सब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था? देखो अपने मन। यस, आप या तो डरे हुए थे, या तो लालच में फंसे हुए थे। किसी तरह जुड़े तो मेरा काम बने, किसी तरह जुड़े तो मेरी टीम कुछ सरके, जो अटक गई है, गाड़ी फंस गई है, वो जरा धक्का लगे उसमें। और जब आप ये सब चीजें सोचोगे, तो आपके साथ होगा क्या? रोता हुआ जाए, मरे की खबर लाए, ये कहावत है। जो डरता डरता जाएगा, वो भागता भागता वापिस आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा भागता भागता? आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सामने एक कुत्ता बैठा है, अब आप उसको देख के डर रहे हो। अब वो कुत्ता मस्त बैठा है लेकिन आप डर रहे हो। वो मस्त हड्डी खा रहा है, रोटी खा रहा है, आप डर रहे हो। तो अब आप वो जैसे ही आप उसके पास पहुंचोगे वो क्या करेगा? वो अपना सब कुछ छोड़ेगा, पहले तुम्हें दौड़ाएगा। क्यों दौड़ाया उसने? क्योंकि तुम डर क्योंकि रहे आप हो। डरे हो, डरे हो। गलत तो नहीं है? सही बात। आप लोगों का डरे हो। कभी वास्ता पड़ा है पुलिस से? आपको पते की हाँ, बात बताता हूँ। अगर आपको कभी वास्ता पुलिस से पड़े तो आपको 100 200 500 रुपए तो फ्री फंड में इस बात के देने पड़ जाएंगे कि डर रहे हो। बेटा डर क्यों रहा है? बता बेटा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है तेरे साथ। बैठ जा यहाँ, पहले मुझे देखने दे तेरे साथ क्या है। क्यों तू डर रहा है? कैसे पकड़ता है पुलिस वाला चोर को? उसकी आंखों में झांक लेता है, और चोर की आंखों में क्या दिखता है? फियर। बस। वो कह रहा बेटा बैठ जा, कुछ ना कुछ है तेरे पास, अब मैं निकालता हूं तेरे से। तो डर तो आपको हर जगह नुकसान पहुंचाएगा, और यहाँ पे तो बहुत बड़ा। तो जब आप डर करके काम करते हो तो सामने वाला आपके डर को पकड़ लेता है दोस्तों। और लालच भी पकड़ा जाता है। आपको अपने माइंड में क्या रखना है? तीसरा शब्द, हेल्प। मेरे को मदद करनी है इसकी, मेरे को इसकी सच्ची मदद करनी है। ये मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये बिजनेस इसको कैसे हेल्प कर सकता है? सोनू शर्मा जी इससे इसको कैसे मदद मिल सकती है? टीम सोनू शर्मा से इसको कैसे हेल्प हो सकती है? वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म इसको कैसे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के कैसे काम आ सकती है? ये सब बातें आपके माइंड में चलनी चाहिए। और जब ये सब बातें आपके माइंड में चलती हैं तो मुंह में से शब्द कैसे निकलते हैं? जो आप सोच रहे होते हैं वो मुंह में से निकल पड़ता है। निकल पड़ता है कि नहीं निकल पड़ता है? ठीक है, ठीक है। हाँ या ना? हाँ, क्योंकि जो आप बोलते हो ना, जब आपके मुंह तक चीज आती है उससे पहले हजारों बार माइंड में घूम जाती है, और जो घूम रहा होता है वो ऑटोमेटिक मुंह से सप्लाई हो जाता है। अब आपके मन में डर घूम रहा है तो डर सप्लाई हो जाता है, लालच घूम रहा है तो लालच सप्लाई हो जाता है, और मदद घूम रही है तो क्या सप्लाई हो जाता है? मदद मदद। सप्लाई। तो 3 बातें मैं आज की ट्रेनिंग में आपको केवल सिखाना चाहता हूं। नंबर 1 इज इजीली मत दीजिए। नंबर 2 इज मिलिए सबसे, लेकिन बुलाइए केवल इंटरेस्टेड लोगों को। और नंबर 3, अपना माइंडसेट चेक कीजिए, क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा है वही सच होगा। और माइंडसेट कैसा होना चाहिए? हेल्प का माइंडसेट होना चाहिए। आज की ट्रेनिंग काफी रही, और सेशन भी लंबा ही रहा है। 9:15 ऑलरेडी हो चुके हैं। इससे ज्यादा मैं आपको आगे लेके नहीं जाना चाहता। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। अब वही सारे भाई लोग जो अब से पहले, थोड़ी देर पहले हमको मिले थे, जो बता रहे थे कि बनारस में ऐसे लोग हैं, झारखंड में ऐसे लोग हैं, वहां ऐसे लोग हैं, अब जरा एक बार फिर से आओ वापस और बताओ तुम्हारी गलती कहाँ हो रही थी। एक दो जियाले मर्दाले, क्योंकि अपनी गलती पकड़ना मर्दानगी है। हर कोई कमजोर आदमी अपनी गलती को ना पकड़ सकता है, ना सबके सामने कबूल कर सकता है। मर्दानगी चाहिए अपनी गलती पकड़ने के लिए। तो मैं मुवस्सिर आलम का तो हैंड रेज कर देता हूँ नीचे, और यस, धीमान विश्वास। अब आप बताओ, आपको कहाँ महसूस हुआ कि आप कहाँ गलती कर रहे थे? मैं जब वो मैंने इनवाइट करने जा रहा था तो वो तभी हमें मैंने पूछ रहा था जो ये कौन सी मैंने वो तो समझ गया था। वो जो मुझे बोला था वो तो समझ गया था जो ये कंपनी है, तो कंपनी का नाम पूछ रहा था तो मैंने बता दिया। तो ऐसे ऐसे पूछता गया और थोड़ी थोड़ी बताता अब गया। आप देख लो, पूछ कौन रहा है वो? क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो डर नहीं रहा, आप और हम डर रहे हैं। हाथ में कमांड किसके है? उसके। जबकि पूछना किसको चाहिए? मुझे चाहिए। आप एक बात बताओ, जब आप किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में नौकरी के लिए जाते हो और आपका बायोडाटा सामने वाले के पास होता है, और सामने वाला बंदा आपको सैलरी देगा, सामने वाला आपको काम देगा, रोजगार देगा, रोजी देगा, सवाल कौन पूछता है? आप पूछते हो या सामने वाला पूछता है? सामने वाला पूछता है। यस, जो देने वाला होता है वो सवाल पूछता है। और यहाँ क्या हो रहा है? लेने वाला सवाल वो पूछ पूछ रहा रहा है है। और देने वाला जवाब दे रहा है। उल्टी गंगा बह रही है कि नहीं बह रही है? आपने नहीं, उससे सवाल पूछना है, तू छोड़ परे को। तो सर उसके मन में हाइप में कैसे पैदा करते हो उसके? देखो सर, ऊपर ना 80 पाउंड का दिमाग दिया है भगवान ने। हाँ, ये किसके लिए दिया है? थोड़ा लगाने के लिए, थोड़ा तो चलाने के लिए। ठीक है, मेरा काम है आपको ये बताना कि ये करना चाहिए। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ कैसे हाइप क्रिएट करूं। बाकी आगे चल के मौका मिलेगा तो मैं भी कुछ टिप्स दूंगा, लेकिन हमारे पास भी तो कुछ दिया है कि नहीं दिया है भगवान ने? इसको भी तो हमें यूज हाँ करना है कि हाँ नहीं करना है? हाँ सर, करना करना शुरू है। करो, मजा आएगा। ठीक है,
मोहित जल्दी से आप भी बताओ कहाँ गलती हो रही थी। सर जैसा कि आपने बताया, जो हम फ्री में देते रहे प्रोडक्ट बिना हाइप किए, बिना डिमांड क्रिएट किए, वहां पे हमें लग रहा है कि थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि जैसे डायरेक्ट जाके हम बिना कोई हाइप क्रिएट किए या बिना इतनी बड़ी जो कंपनी है ना उसको मतलब उतना बड़ा ना बता के एकदम नॉर्मल सा बिल्कुल बता दिए, वहां पे हमें लग रहा है कि गड़बड़ हो गया। अभी सेशन अधूरा है, अभी थोड़े अगले आगे हम बढ़ेंगे तो अभी हम ये भी देखेंगे कि कंपनी के बारे में भी बताना है या नहीं बताना है, क्या कंपनी के बारे में बताना सही है या गलत है। देखो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कमाई के बारे में, ये प्रेजेंटेटर का काम है बताना। जब आप किसी भी कंपनी के बारे में बता रहे हो तो विद प्रूफ बताना है, जब आप कमाई के बारे में बताते हो विद प्रूफ बताना है, विद कॉन्फिडेंस बताना है। तो ये सब काम आपके है ही नहीं, यही सब चीजें डिटेल में पता लगे, उसी के लिए तो आधा घंटा ले रहे हैं। यस सर। अगर आप लोग ही सब कुछ बता दोगे तो आधे घंटे में क्या सुनेगा, फिर वो क्यों सुनेगा, क्योंकि आपने तो सब कुछ पहले ही बता दिया। ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और उम्मीद है कुछ मोटे मोटे टिप्स आपको मिले होंगे, और कुछ हो के ना हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा होगा तो भाई यार ये तो मजेदार चीज है, ये तो मैं ही पंगे ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो आज के बाद वो पंगे लेना थोड़ा कम करना है, और आसानी से किसी को भी इनविटेशन और सेशन को लिंक नहीं शेयर करना है, और ना ही आसानी से किसी की ज्वाइनिंग लगानी है। अगर आप चाहते हो कि हर बंदा खरीदारी करे तो तड़पा करके ज्वाइन कराओ। अगर आप चाहते हो कि हर बंदा आपके सेशन में आए तो थोड़ा तड़पा के बुलाओ, इजीली मत बुलाओ। अगर आप इजीली बुलाओगे तो फिर वो नहीं तड़पेगा, फिर कौन तड़पेगा। बस समझदार हो आप। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है मजा भी आया होगा और कुछ सीखने को भी मिला होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग नए सेशन के अंदर, इनविटेशन को पूरा करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।